हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय आलोक रोहतगी। आज हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट सेशन 5 करेंगे, जिसमें अभी हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। कैलकुलेट फोर्स ऑन moving charge in magnetic field and describe its path। चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, उस पे कितना फोर्स लगेगा और उसका क्या पाथ होगा, ये हम इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड बी, क्यू चार्ज v वेलोसिटी से थीटा एंगल पे मूव कर रहा है। चार्ज क्यू है थीटा एंगल पे, यहां पे कंपोनेंट होगा Vx इज इक्वल टू वी कोस थीटा, यहां पे Vy इज इक्वल टू वी साइन थीटा। तो इस चार्ज पे जो फोर्स F लगेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू magnetic field, directly proportional to velocity of component of velocity which is perpendicular to magnetic field। तीनों को कलेक्ट कर दिया, क्यू वी बी साइन थीटा। क्या हुआ अभी तक? क्यू चार्ज v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मेकिंग एंगल थीटा विथ मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विच इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। इन सब को मैंने एक साथ ले लिया। बाय एक्सपेरिमेंट k इज इक्वल टू 1 होता है, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। ऐसा क्यों हुआ v क्रॉस बी? वी नो दैट वी बी साइन थीटा, वी बी साइन थीटा को मैंने क्या लिखा? स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट दो रीड किए थे ना, तो वेक्टर प्रोडक्ट के फॉर्म में मैंने v क्रॉस b लिख दिया। तो अगर चार्ज v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा? F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस b। केस फर्स्ट की बात करते हैं, 3 केस में डिस्कस करेंगे। केस फर्स्ट, इफ charge is moving in the direction of magnetic field, तो क्या होगा अभी देखते हैं। थीटा कितना हो जाएगा? 0। मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में। फोर्स कितना हो गया? F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 0, क्यू वी बी 0, तो F इज इक्वल टू 0। फोर्स 0 है तो एक्सिलरेशन 0 होगा, एक्सिलरेशन 0 है तो वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट होगी और पाथ स्ट्रेट लाइन होगा।
मीन्स अगर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो फोर्स कितना है? 0। साइन 0 की वैल्यू कितनी? 0। फोर्स 0 तो एक्सिलरेशन 0, और अगर एक्सिलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट। और पाथ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। तो फोर्स लगता है क्यू वी क्रॉस बी। थीटा 0 हो तो फोर्स कितना होता है? 0। पाथ स्ट्रेट लाइन, एक्सिलरेशन 0, वेलोसिटी कांस्टेंट। केस सेकंड, चार्ज मूविंग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, थीटा इज इक्वल टू 90। मीन्स ये है कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, चार्ज मूविंग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। इस कंडीशन में मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना होगा? F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1, क्यू वी बी। F इज इक्वल टू क्यू वी बी। मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होगा इफ चार्ज इज मूविंग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नीट्यूड देख लिया, अब मैं देखूंगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिसाइड करेगी कि चार्ज का पाथ कैसा होगा। यहां पे हमको डिस्क्राइब पाथ करना है ना, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। डायरेक्शन of force is always perpendicular to velocity. So path is circular. क्या कहा हमने कि फोर्स की जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, इसलिए पाथ कैसा हो जाएगा? सर्कुलर। पाथ कैसा होगा? सर्कुलर। तो एक चीज समझ में आई, जब थीटा 0 था, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा था, फोर्स 0 था, पाथ स्ट्रेट लाइन। लेकिन चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है तो फोर्स मैक्सिमम होगा और पाथ क्या होगा? सर्कुलर। पाथ क्या होगा? सर्कुलर। और सर्कुलर पाथ के लिए जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किससे मिलेगा? मैग्नेटिक फोर्स से। mv²/r। मैग्नेटिक फोर्स कितना है? F इज इक्वल टू क्यू वी बी। V से V कैंसिल हुआ, R किसके इक्वल? mv/qb। सर्कुलर पाथ करेगा, उसकी जो रेडियस है वो कितनी आई? mv/qb। V किसके इक्वल है? qb/r/m। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। जैसे जैसे पाथ की रेडियस बढ़ेगी, स्पीड भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। टाइम पीरियड T इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 2πr, स्पीड कितनी है? v। 2πr क्यों लिया? क्योंकि सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है ना, इसीलिए t किसके इक्वल हो जाएगा? 2πr, दैट इज द सर्कमफरेंस। दैट इज द सर्कमफरेंस। r/v की वैल्यू मैंने यहां से रख दी,
तो t इज इक्वल टू 2 पाई। r किसके इक्वल है? mv अपॉन क्यू बी। तो r अपॉन वी की वैल्यू किसके इक्वल हो गई? m अपॉन क्यू बी। किसके इक्वल? m अपॉन क्यू बी। सो एक बहुत अच्छा रिजल्ट ये निकल के आया कि टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस एंड वेलोसिटी। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं। जैसे जैसे रेडियस इंक्रीज होगा वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी। फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। F1 अपॉन टी, तो F किसके इक्वल? क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। काइनेटिक एनर्जी कितना? हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। एम अपने को चार्ज का पता रहता है, वी कितना? क्यू बी आर बाय एम। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m। इस केस को मैं एक बार वापस डिस्कस करता हूँ। क्या केस है? चार्ज मूविंग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड थीटा 90, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90, साइन 91 हो गया। F इज इक्वल टू क्यू वी बी मैक्सिमम। डायरेक्शन ऑफ फोर्स F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी से फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, और जब भी फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा पाथ सर्कुलर होगा। सर्कुलर पाथ पे मोशन के लिए एम वी स्क्वायर बाय आर की रिक्वायरमेंट होती है। एम वी स्क्वायर बाय आर किससे ऑब्टेन होगा? मैग्नेटिक फोर्स से। एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू क्यू वी बी, आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। वेलोसिटी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया क्यू बी आर बाय एम। एक चीज़ समझ में आई कि v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। जैसे जैसे रेडियस इंक्रीज होती है वेलोसिटी भी इंक्रीज होती है। टाइम पीरियड डिस्टेंस अपॉन स्पीड 2 पाई r अपॉन v। r अपॉन v की वैल्यू रख दी 2 पाई m अपॉन क्यू बी। सो हम कह सकते हैं t इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस एंड वेलोसिटी। फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड। काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, वेलोसिटी की वैल्यू रख दी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m। केस थर्ड, चार्ज मूविंग मेकिंग एंगल थीटा विथ मैग्नेटिक फील्ड। वही वाला फर्स्ट डायग्राम हो जाएगा। यहां मैग्नेटिक फील्ड, थीटा, Vx is equal to V cos theta, Vy is equal to V sin theta. It is clear from the figure that V cos theta lies in the direction of B. So path is straight line. V sin theta lies perpendicular direction of B. So path is circular. इन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट होगा, ये तो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ये सर्कुलर, क्या होगा? हेलिकल। पाथ क्या होगा? हेलिकल। हेलिकल मीन्स इस प्रकार इसका पाथ होगा। और इसमें हमको पिच पूछा है। क्या पूछा है? पिच।
distance cover in one time period which is equal to Vx into t। क्यों? डिस्टेंस किस डायरेक्शन में कवर कर रहा है? एक्स डायरेक्शन। v cos थीटा, t कितना? 2πm। ये क्या हो गया? पिच ऑफ द मोशन। तो केस थर्ड में हमने क्या देखा कि चार्ज पार्टिकल थीटा एंगल बना रहा है, तो v cos थीटा, v sin थीटा। v cos theta lies in the direction of b, so path is straight line. v sin theta lies perpendicular to direction of b, path is circular। दोनों का मिला जुला असर क्या होगा? हेलिकल पाथ होगा। तो ये हमने डेरिवेशन रीड किया, चार्ज पे कितना फोर्स अप्लाई होता है। डिफाइंड लोरेंज फोर्स। सम ऑफ electric force and magnetic force is called Lorentz force। F ही किसके इक्वल है? इलेक्ट्रिक फील्ड में रीड किया था, क्यू ई। It is Lorentz force। What is Lorentz force? Sum of electric force and magnetic force is called Lorentz force। If charge particle moves in perpendicular electric field and magnetic field, write down condition so that it moves charge particle moves in perpendicular electric field and magnetic field, write down condition so that it moves undeflected। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो ये कह रहा है कि वो कंडीशन लिखो ताकि चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड मूव करे, ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट हो ना मैग्नेटिक फील्ड का। इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? सेम। बट डायरेक्शन अपोजिट। एफ ई कितना है? क्यू ई। एफ एम कितना है? क्यू वी बी। क्यू से क्यू कट गया, v इज इक्वल टू ई बाय बी। ये कंडीशन है कि जो उसकी वेलोसिटी है वो E और B के रेशो में होनी चाहिए, E और B के रेशो में होनी चाहिए। एक ऐसे ही क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ E अपॉन B? आंसर E अपॉन B, V मतलब वेलोसिटी, मीटर अपॉन सेकेंड, मीटर अपॉन सेकेंड। कैलकुलेट फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड
गिव रूल्स रिलेटेड टू डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड। देखिएगा, करंट कैरिंग कंडक्टर है एल लेंथ का, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से थीटा एंगल पे रखा हुआ है। कितने एंगल पे रखा हुआ है? थीटा एंगल पे रखा हुआ है। हमको इस पे कितना फोर्स लगना है ये कैलकुलेट करना है। ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड से कितने एंगल पे रखा हुआ है? थीटा एंगल पे। वी नो दैट ऑन मूविंग चार्ज F is equal to Q V cross B। F V को L बाय T, T को इधर शिफ्ट कर दिया, F is equal I L cross B। It is the force acting on current carrying conductor in magnetic field। F is equal to Q V cross B। Q V को L बाई T, B कर दिया, Q बाई T किसके इक्वल? I। F is equal to I L cross B। F is equal to F is equal to 0 if theta 90, F is equal to ILB फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो रूल हैं। राइट हैंड क्या बोलता है? राइट हैंड पाम रूल। अगर हम अपने राइट हैंड की फिंगर्स और पाम थंब को परपेंडिकुलर रखें, फिंगर्स और थंब को परपेंडिकुलर रखें, फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, थंब करंट की डायरेक्शन, तो पाम आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स की डायरेक्शन शो करेगा। वापस सुनिए, राइट हैंड की फिंगर्स और थंब को परपेंडिकुलर रखते हैं, फिंगर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, then palm in outward direction give the direction of force। एक एग्जांपल से और समझाता हूँ कि ये हमारे पास वायर में करंट फ्लो हो रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, फोर्स की डायरेक्शन, करंट ये रहा, थंब करंट, फोर्स अंदर की तरफ, कहाँ जाएगा? अंदर की तरफ। क्यों? मैंने क्या किया? थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर्स गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, पाम क्या होगा? फोर्स जाएगा इनवर्ड डायरेक्शन में। फोर्स कहाँ लगेगा? अंदर की तरफ। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अगर मैं लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर और थंब को परपेंडिकुलर करें, मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर और थंब को परपेंडिकुलर करें, अगर ये करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो थंब फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। वापस सुनिए, अगर हम लेफ्ट हैंड की
मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर, थंब को परपेंडिकुलर सेट करें। मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, थंब आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स की डायरेक्शन शो करेगा। तो ये हमारे पास कंप्लीट हुआ फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। गिव रूल्स रिलेटेड टू डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कैलकुलेट फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर एंड गिव डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर करंट। दो वायर हैं इनफाइनाइट लेंथ के, I1 करंट, I2 करंट R डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। लेंथ कितनी है L। जब हम फर्स्ट वायर लेंगे तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसके कारण सेकंड वायर पे फोर्स लगेगा। सेकंड वायर में करंट फ्लो हो रही है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसके कारण फर्स्ट पे फोर्स लगेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। इनफाइनाइट वायर के कारण म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। इट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। समझ में आया ना। सेकंड पे फोर्स लगेगा फर्स्ट के मैग्नेटिक फील्ड के कारण, फर्स्ट पे फोर्स लगेगा सेकंड वायर के मैग्नेटिक फील्ड के कारण। फोर्स ऑन सेकेंड वायर F इज इक्वल टू I L क्रॉस B। सेकेंड पे फोर्स, सेकेंड की करंट, फर्स्ट का मैग्नेटिक फील्ड। सेकेंड पे फोर्स, करंट तो सेकेंड की होगी लेकिन मैग्नेटिक फील्ड किसका होगा, फर्स्ट का। F2 इज इक्वल टू I2 L B1 साइन थीटा। अब फर्स्ट वायर के कारण यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे, राइट हैंड थंब रूल। इफ थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये किसकी डायरेक्शन है, B1 की। समझ रहे हो ना। करंट तो ऐसे फ्लो हो रही है और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर की तरफ। तो एंगल कितना हो गया, 90। तो F2 इज इक्वल टू I2 L B1 साइन 90, I2 L B1 साइन 90 कितना, 1, I2 B1। फर्स्ट वायर से R डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, अभी मैंने बताया आपको, F2 बाय L। B1 कितना, म्यू नॉट I अपॉन F2 बाय L, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2। ये लगता है साहब फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्या लगता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन टू पैरेलल वायर। टू पैरेलल वायर यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन अपॉन मीटर। डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। कौन सी डेफिनेशन, इंटरनेशनल। एसआई सिस्टम में जो करंट की यूनिट एम्पियर है उसकी डेफिनेशन बात कर रहे हैं। कैसे 1 एम्पियर की डेफिनेशन होगी, बहुत इंपॉर्टेंट, ये न्यूमेरिकल में बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इफ I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू 1 एम्पियर, R इज इक्वल टू 1 मीटर,
म्यू नॉट कितना 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। If two parallel wire situated unit distance apart in which same amount of current flow in the same direction and the force per unit length is 2 into 10⁻⁷ Newton per meter, then the current flow in that conductor is 1 ampere। वापस सुनिए डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर करंट। मैंने यहाँ पे I1 I2 1 बोल दिया, R को 1 कह दिया। हमने कहा if two parallel wire situated unit distance apart on which same amount of current flow in the same direction and force per unit length is 2 into 10⁻⁷ Newton per meter, then the current flow is called 1 ampere। then the current flow is called 1 ampere। एक बार और ध्यान रखिएगा कि दो पैरेलल वायर में अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, सेम डायरेक्शन में, तो उनमें क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है तो उनमें क्या होता है, रिपल्शन। ठीक है साहब, सेम डायरेक्शन में अट्रैक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में रिपल्शन। होप सो स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम टॉर्क गैल्वेनोमीटर को रीड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।